यहाँ खून जल रहा है और तू यहाँ बैठे बैठे अपना खून बढ़ा रहा है। इतने जतन किए थे उस उन्नति को ध्रुव की जिंदगी से निकालने के लिए, और उसने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। क्या हो गया माँ? क्या हो गया? अभी अभी राघव का फोन आया था, उन्नति अपने ससुराल चली गई है। पता नहीं एक रात में राघव और रीत ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो ध्रुव खुशी खुशी उन्नति को अपनी पलकों पर बिठाकर ससुराल ले गया है। कैसी माँ है आप? अपने बच्चों की जरा सी खुशी देखी नहीं जाती आप? वीरेन, मैं अपनी बात कर रहा हूँ माँ, मुझे सेब भी नहीं खाने दिया, और वो भी तब जब आपका ये प्यारा बच्चा ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर बैठा है जिससे आपकी सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। कैसा ब्रह्मास्त्र? आप इसी बात से परेशान है ना कि अगर ध्रुव और उन्नति एक हो गए तो राघव रीत को यहाँ से जाने नहीं देगा। हाँ। तो ऐसा नहीं होगा। डाइवोर्स पेपर्स जिसपे रीत और राघव दोनों के सिग्नेचर्स हुए हैं। ये तो चमत्कार हो गया। कहाँ मिला तुझे ये? बस मैंने दिल से शैतान को याद किया और उसने मेरी सुन ली। अब उन्हें बिना बताए ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट होंगे, और जब तक वो कोई फैसला लेंगे साथ रहने का, तब तक 6 महीने में उनका डाइवोर्स हो चुका होगा। तू मेरा बेटा नहीं है, नहीं है तू मेरा बेटा। है क्यों बने क्या पता, ये हम नवा, ये हम नवा, दोनों को देखो ले जाए रास्ता जाने का। अरे वाह, आपकी इस फिंगर ने तो मुझे आइडिया दे दिया। आज से इसका नाम आइडिया फिंगर। I'm sorry ध्रुव, प्लीज अपनी क्वीन को माफ कर दो। जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, फिर कोई गम। पहले अपनी रीत की रीत दिखा के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और सारा क्रेडिट इस उंगली को दे दिया। और मैंने क्या किया? अपनी किस्मत की लकीरों से तुम्हारा नाम ही मिटा दिया। हे माता रानी, कैसे बताऊं मैं मम्मी को कि राघव ने डिवोर्स पेपर साइन करके रीत और राघव की कहानी का एंड कर दिया है। उन्होंने अपनी किस्मत की लकीरों से हमेशा के लिए मुझे आजाद कर दिया है। कैसे बताऊं? कंसाइनमेंट 25 कार्टन्स की थी ना, तो ये 20 पैक क्यों किए? बाकी के 5 कार्टन्स कहाँ हैं? मैंने पूछा बाकी के 5 कार्टन्स कहाँ हैं? इधर आओ। बाकी के 5 कार्टून मैंने गायब किए हैं। तुम इस जवानी के जोश में ना इस सुपरवाइजर की जॉब को जरा सीरियस लेना बंद करो। उससे पहले जो लड़का था ना, वो सही टाइम पे मुंह फेर लेता था। इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, तुम्हारा भी फायदा है। और जो हमने ईमानदारी से काम करने की जिम्मेदारी ली है, उसका क्या? ईमानदारी से घर नहीं चलता, बच्चों के स्कूल की फीस तक जमा नहीं होती। तो अगर ये तुम अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो अपने साथ साथ तुम अपने बच्चों को भी बेईमान बना रहे हो। और इससे पहले कि मैं अपने सीनियर को जाके तुम्हारी रिपोर्ट करूं, जाओ यहां से। मैं तुम्हें अभी के अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। क्या? हाँ, जाओ यहां से। ये ईमानदारी ना तुझे लेट डूबेगी। मैं आखिरी बार सबको वार्निंग दे रहा हूं, अगर आगे से एक भी कार्टन कम हुआ या किसी ने भी तुम पे दबाव बनाने की कोशिश की, तो सीधा आके मुझे बताओगे।
समझ गए? अब जाओ, जाके काम करो। ईमानदारी नाम की बीमारी का मरीज है ये। दीदू, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो जानता है ना, मम्मी जब तक अपने बच्चों को खाना ना खिलाते, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने माँ होने का फर्ज ही नहीं निभाया। हाँ, ये तो सच है। वैसे तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तुमने पूछा था ना कि हम आपके हैं कौन, तो आज से हम दोस्त हैं रीत। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। आपने जिस तरीके से मुझे डिवोर्स पेपर्स दिए, इससे समझ आ गया कि मैं आपके लिए कुछ नहीं थी, सिर्फ गारंटी वाली एक बीवी थी। रीत, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरी सिर्फ गारंटी वाली बीवी नहीं हो, और तुम्हें अपनी लाइफ में मैं किसी भी तरह वापस लाकर रहूंगा।